हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट? 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी शामिल किया गया था। किस कमेटी की अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर। तो उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। तो 1975 से 1977 के बीच में जब आपातकाल लगाया गया था, उस समय मतलब अधिकारों के साथ, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, फंडामेंटल राइट्स नहीं थी। तो 1976 में 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन किया गया था। तब फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में है दोस्तों। ठीक है, पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ फंडामेंटल राइट्स। और दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितने में है? पार्ट 4 ए। ठीक है, पार्ट 4 ए में है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी? 10 थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जब बनाई गई थी तो कितनी थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। ठीक है, तो आर्टिकल जो है वो 51, ठीक है, 51 ए में, 51 ए में ये फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी मतलब जब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को जब बनाया गया था ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर, तो दोस्तों तब 10 थे हमारे मौलिक कर्तव्य। उसके बाद तो 86वां अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ है। तो उसमें 11वां कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक माँ बाप का अधिकार है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे, है ना, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। उन पे किसी भी तरह का मतलब पढ़ाई से संबंधित ही काम कराया जाए, मतलब पढ़ाई ही ध्यान में रखा जाए उनको। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो पेरेंट्स का रहेगा। और किसी भी तरह का उनपे फैक्ट्री वगैरह या किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवाया जाएगा। यानी जो मेन जो कंपलसरी एजुकेशन जो है वो पेरेंट्स का ही रोल रहा है उसमें। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 86वां अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। तो 6 से 14 साल के बच्चों का जो है ना ड्यूटीज जो है वो किसकी है? पेरेंट्स की रहेगी। ठीक है, उनकी देखभाल करना, उनको पढ़ाना, वो पेरेंट्स की कर्तव्य रहेगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संकल्पना, यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो कंसेप्ट जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है, जिसको रसिया भी बोलते हैं, रूस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? दोस्तों ये आर्टिकल 51 में कहा गया था, यानी आर्टिकल 51 ए में कहा। दोस्तों आगे बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग, यानी मिलान करना है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 41 है, आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 48 है। तो इनका मतलब जो आर्टिकल किससे रिलेटेड है वो मैच करना है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? पंचायत से। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 41 किससे रिलेटेड है? राइट टू वर्क, यानी काम करने का अधिकार। 44 किससे रिलेटेड है? 44 जो है समान नागरिक संहिता। ठीक है, और 48 जो है वो किससे संबंधित है? वो
कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये नेट का पेपर होता है, उसमें भी पूछे जा सकते हैं, सी टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, यानी समानता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार जो है वो किस में है, आर्टिकल 21। ठीक है, और 21 जो है वो किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, और 51 जो है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस यानी इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाए रखना। एवं सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, मतलब अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देता है, किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 यानी 1 से 8 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक जो है वो आयोजित की जाती है। किसके द्वारा आयोजित की जाती है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में जो संयुक्त बैठक जो आयोजित की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और यहीं पर आयोजित के जगह पर यहाँ पर आहूत भी लिख देते ना, तो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है वो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सेशन पसंद आया होगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।